से रोज़ा टूटेगा या नहीं, और कान में दवा डालने से रोज़ा टूटेगा या नहीं। पुराने ज़माने में ये था कि कान में डालने से टूट जाएगा, आँख में डालने से नहीं, लेकिन साइंसदानों का कहना है, अभी मौजूदा दौर के डॉक्टरों का कहना है कि कान में डालने से अंदर नहीं पहुँचता है, आँख में डालने से अंदर पहुँच जाता है। नहीं, जो पुराना ज़माना था वो आज भी बाकी है। हमारे फुक़हा अतिब्बा भी होते थे, अभी माज़ी करीब तक जो हमारे फुक़हा होते थे, जैसे कहते सब शरिया रखते वाले, जहाँ बहुत बड़े फकीर थे, बहुत बड़े तबीब थे। इन लोगों की तहकीक थी कि कान भी एक तरह का जौफ है, सुराख है। तो हमने जौफ में दवा डाली और दिमाग को कुछ एहसास हो गया, तो दिमाग को का एहसास करना सुराख में डालने और जौफ में डालने के बाद ये मुफ्सिद सोने से रोज़ा फासिल हो जाए। ये गोया जौफ के अंदर डालना है, तो इससे बचा जाए। आंखों में दवा डालने से रोज़ा नहीं जाता है, ये जायज़ और दुरुस्त है। हाजती की वजह से आंखों में दवा डाली जाती है, तो आई ड्रॉप, आंखों के ड्रॉप डाल सकते हैं। मौलाना ने कुछ जदीद साइंस की बात कर दी है, तो थोड़ी सी उसको रोशनी डालूँ। जदीद साइंस में या कदीम साइंस में या तिब्बत कदीम में या तिब्बत जदीद में कहीं ये नहीं है कि आंखों के अंदर सुराख। आंखों की जो नीचे ऊपर की पलकें हैं, इनके बीच में अल्लाह ने आँख का ढेला रखा है। तो जो गड्ढा है, उस गड्ढे में कोई सुराख नहीं है, कोई सुराख नहीं है। गड्ढा तो नजर आता है, कोई सुराख नहीं है। वो गड्ढा जो बनाया गया है सिर्फ आंखों का ढेला रखने के लिए। अगर कोई सुराख होता तो जब हम आंखों में दवा डालते हैं, 100 का भी दवा डालते हैं, तो वो दवा जज्ब होनी चाहिए, अंदर जानी चाहिए दवा। लेकिन 100 का भी डालिए तो एक कतरा पानी भी वो सुराख बता नहीं कर पाता, आधा या आधा ज्यादा पानी निकल आता है। कौन निकल आता है जब आप सुराख में? न साइंस से कदीम करती है, न साइंस से अजीज करती है। वहाँ ढेला, वहाँ पे कुछ सुराख कुछ भी नहीं, वो सिर्फ आँख का ढेला रखने की जगह अल्लाह ताला ने बना दी है, ताकि वहाँ आँख का ढेला महफूज तौर पर कोई सुराख नहीं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सुरमा लगाते हैं या आँख में दवा डालते हैं, तो कभी कभी नाक में उसके असरात आते हैं, और नाक के जरिए कभी कभी दवा तेज हुई तो हल्के में भी उसका कुछ मज़ा महसूस होता है। ये सही है क्या कि आँख में नहीं है, ये जो पलक है नीचे की, इस नीचे की पलक में आखिर में एक बारीक सा सुराख होता है, मसाम, बारीक सा सुराख, वो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें सुई डाली है तो सुई चली जाती है। आप तजर्बा मत कीजिएगा, आप जख्मी कर सकते हैं। जो आंखों के डॉक्टर हैं वो सुई डाल देते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो आपको तजर्बा करना हो तो वहाँ के डॉक्टर से बिल्कुल उसमें सुई डालेगा। तो ये जो पलक है, ये आँख नहीं है, ये वहाँ की पलक है। इस पलक के किनारे पर एक बारीक सा सुराख है, नजर नहीं आता है। पानी उसके अंदर जज्ब होकर के जाता है और फिर कभी अंदर पहुंच जाता है, तो मजा महसूस होता है। दोनों आंखों में ये चीज पाई जाती है। तो आंखों के अंदर कुछ नहीं है, आंखों की पलक के आखिर में यह है, और उनका ताल्लुक नाक के सुराख से है। देखिए, हमारे बदन में अल्लाह ने 2 तरह के सुराख बनाए हैं। एक वो सुराख जो नजर नहीं आते, दूसरे वो सुराख जो खुले हुए हैं, नजर आते हैं। जैसे नाक का सुराख ये खुला हुआ दिखता है, मुंह का सुराख जिससे आप पानी पीते हैं, जिससे आप खाना खाते हैं, आ करते हैं, तो पूरा सुराख सामने आ जाता है। कान का सुराख सामने नजर आता है, बंद नहीं है, तो कान का सुराख ये मनफज है, नाक का सुराख मनफज है, मुंह का सुराख ये मनफज है। और मनफज के जरिए कोई चीज पेट के अंदर जाए या दिमाग के जरिए अंदर जाए तो इससे रोजा टूट जाता है। और मसाम वो बारी सुराख जिससे हम समझते तो हैं कि सुराख है, मगर वो सुराख नजर नहीं आते। जैसे हमारे हाथ में हजारों सुराख, हमें कैसे पता चलता है? जब पसीना उठता है, तीनों सुराखों से वो पसीना बाहर आता है, तो पता चलता है सुराख है, तभी पसीना निकलता है। हम जब ठंडे पानी में गोता लगाते हैं, कितनी भी प्यास हो, आधे घंटे के अंदर हमारी प्यास बुझ जाती है, पानी जाता है तभी तो प्यास बुझ जाती है। अगर
یہ مسام کے ذریعے جو پیٹ کے بدن میں جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لہذا دریاؤں میں غوطے لگانا جائز ہے, ٹھنڈے پانی سے نہانا جائز ہے, وضو کرنا جائز ہے, چہرہ کا ہاتھ دھونا جائز ہے, اگر سے پانی مسامات کے ذریعے اندر جا رہا ہے. اس کی شریعت کی رات دی اور منفذ کے ذریعے جائے اس کی شریعت ہے. کتاب اللہ میں سنت رسول اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. تو منفذ کے ذریعے پیٹ میں کوئی چیز جائے یہ ناجائز اور اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. لہٰذا کھائیں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. ناک کے ذریعے کوئی دوا ڈالیں گے روزہ فاسد ہو جائے گا. کان کے تیل ڈالیں گے اور دماغ میں اس کا اثر محسوس ہوگا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں.